गांव भैनी माजरा में स्थित नंदीशाला में लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से 150 के करीब गाय और नंदी बीमार है। यहां पर एक नंदी सहित 6 गाय की मौत हो चुकी है। नंदीशाला में गाय की हो रही मौत से संचालकों की भी चिंता इस समय बढ़ रही है। हालांकि चिकित्सकों की टीम गौशाला का दौरा करते हुए बीमार गाय का इलाज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी गाय व नंदी को अपनी चपेट में ले रही है। यहाँ पर गौवंश की रक्षा के लिए अब नंदीशाला में 5 कुंडीय हवन यज्ञ करवाया गया है। साथ ही नीम का काढ़ा भी तैयार किया जा रहा है ताकि गाय व नंदी को बीमारी से बचाया जा सके। आपको बता दें, नंदीशाला में इस समय 150 के करीब गाय व नंदी बीमारी की चपेट में हैं, जिनको सभी से अलग रखा गया है। हालांकि दूसरी गाय व नंदी को बीमारी से बचाया जा सके, जो बीमार नंदी व गाय हैं उनसे अलग रखा गया है। अब तक 6 गाय और नंदी की मौत हो चुकी है। इस बीमारी को लेकर गौशाला संचालक काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। जी शमशेर जी, आज गौशाला में क्या क्या कार्यक्रम है? जैसे गौ को बचाने के लिए लंपी की स्किन बीमारी चली हुई है, क्या 5 कुंडिया हवन करवा रहे हैं गायत्री परिवार की तरफ से। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हवन की तैयारी करी, फिर हम हवन करवा रहे हैं। अब गाँव जैसे छिड़काव भी किया जा रहा है, कहीं उसके तरफ गाँव में भी देखा मैंने, आपकी तरफ से भी कोई? हम भी तैयार कर रहे हैं जी छिड़काव के लिए। गौओं को जो बीमार गौ हैं उनको भी नहवाएंगे और उसके सारी गौशाला में छिड़काव भी करेंगे। ये इसमें क्या क्या छिड़काव जैसे क्या क्या मिलाया गया है? फटकड़ी है, नीम है और लाल दवाई है। कोई और टिक्के वगैरह कुछ वो गौशाला की तरफ से दिए जा रहे हो गायों को? वो लगे हुए हैं और लगाने लग भी रहे हैं, कुछ रह रही हैं उनको लगा रहे हैं, कल भी लगाए हैं हमने। कितनी गौएं हैं जो अपने बीमार हो चुके हैं अब तक? 100-150 के आसपास ही है। लगभग कितनी गायें अपने यहाँ पर? 1800-1900 के आसपास। 1800-1900 जी। मरने की संख्या कुछ 5-6 बस पहले पहले ही है, अभी नहीं है। अच्छा, 5-6 गायें मरी हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये जो छिड़काव आप तैयार कर रहे हो, जो ये कितनी देर तक असरदायक होता है उस पर? गौओं पर अगर छिड़काव करते हैं तो अगर माना जाए तो कितनी देर तक काम करेगा ये? पहले इनसे नहवाएंगे, उसके बाद आधा घंटा के बाद फिर साफ पानी से नहवाएंगे इसका। भाई उसका जो भी उसको बीमारी है उसके ऊपर उसका पूरा असर हो। नाम बता दीजिए। मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। आज ये वो कढ़ाई तैयार किया जा रहा है? जी, ये देसी दवाई तैयार की जा रही है गाँवों में। आजकल जो लंपी रोग चला हुआ है उसके बचाव के लिए, जैसे हमारी संस्था को कोई इनपुट मिलता है कि ये दवाई इस पर असरकारक है, तो हम वो यत्न कर रहे हैं कि गायों को इस बीमारी से दूर रखा जाए। जो भी है हम यत्न करके ये काढ़ा तैयार कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे, जैसे कि अभी इसमें तैयार हो रहा है। इसमें हम नीम, फटकरी और लाल दवाई का मिश्रण बनाकर गायों को नहलाकर फिर उनको साफ़ पानी से नहलाकर उनके जो भी घाव है उसको साफ़ किए जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द गाय माता ठीक हो जाए हमारी, और आगे रोग ना फैले ये। और आज हमारी संस्था की तरफ से और श्री गिरिराज मित्र मंडल की तरफ से गायत्री परिवार द्वारा पंचकुंडिया यज्ञ भी किया जा रहा है, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो सके और ये गायों में जो लंपी नामक वायरस आया हुआ है इससे इनको छुटकारा मिल सके। तो अगर छिड़काव की बात करें, ये जो बीमार गायें हैं उनके लिए या जो ये सभी गायों के लिए, बीमार गायों के लिए भी है जी, और ये दूसरी गायों के लिए भी है। दूसरी गायों में हम देखो दोनों तरह से कर रहे हैं। हम देसी दवाई से भी उनका यत्न कर रहे हैं कि, और जो स्वस्थ गाय हैं उनको भी हम इनको ये बीमारी ना लगे आगे, तो हम ये भी यत्न कर रहे हैं। दोनों तरह की गायों को हम ये छिड़काव कर रहे हैं। तो देखा गया हो कितनी गायें रिकवर हो पाई हैं अब तक? अभी देख रहे हैं हमें पीछे जो 15 दिन से ये लंपी बीमारी में जो ग्रसित हुई थी उससे अब काफ़ी हद तक प्रकोप कम हुआ है। गायें कुछ ठीक भी हो रही हैं। हमारे सिर्फ 4-5 गायें पहले थी जो कि इस बीमारी की वजह से चल बसी थी, लेकिन अब ये रिकवरी की तरफ है। छिड़काव से अलावा कोई और भी बचाव करिए? छिड़काव के अलावा जो भी दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह दिए हैं वो भी हमने दिए हैं इनको, तो उससे भी देखो कुछ असर तो है इनका। और देखो आने वाले समय बताएगा कि अभी आगे क्या रहता है, लेकिन हमारी तो कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द गायों को स्वस्थ कर सकें, इस रोग से उनको छुटकारा दिला सकें। तो अगर डॉक्टर की कोई सलाह हो तो इससे कोई अलग लिक्विड तैयार किया गया हो जिससे? नहीं, लिक्विड नहीं, वो डॉक्टर की तरफ से तो जो उनको है कि इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं, और वो भी हम अपने स्तर पर कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से हमें इसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।
हमें चाहिए कि प्रशासन की तरफ से भी हमें भरपूर सहयोग मिले, लेकिन अभी तक तो किसी भी अधिकारी ने यहाँ पे आके किसी भी तरह का यहाँ पे कोई जायज़ा नहीं लिया है। ये जो भी कर रहे हैं हम अपने स्तर पर ही कर रहे हैं यहाँ पर। जी। और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की दवाई हम यहाँ पर गायों को दे भी चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि जनता का सहयोग भी हमें इस तरह मिलता रहेगा जैसे पहले कर रही है जनता, सहयोग हमें कर रही है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी अपना सहयोग हमें दें। इस बीमारी से जो ग्रस्त गाय हैं उनको निजात दिलाने के लिए वो भी अपना कोई ना कोई अपना योगदान गौशालाओं को दे। तो छिड़काव की बात करें, अगर जो नंदी गौशाला में अपने है उन पे ही किया जाएगा, या अगर आपके आसपास कोई गाय आपको नहीं, ये गौशाला में है, जो गौशाला में गाय हैं जी उन्हें को किया जाएगा। क्यों, यहाँ पे गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 1800-1900 गायें गौशाला के अंदर हैं। उन्हीं का अगर देखभाल हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत है ये भी हमारे लिए। नाम क्या है? मेरा नाम रतन सिंह है जी। जी, क्या काम करते हैं? जेसीबी पर ड्राइवर हूँ जी, किस डिपार्टमेंट में? नगर पालिका की तरफ से। जी, तो क्या कुछ काम आप करते हैं? मैं आवारा पशु है नहीं जितने, जी उनको उठाता हूँ जी, और यहाँ लगा दबा देता हूँ। जो मर जाते हैं? हाँ जी। जी। तो लगभग कितने आवारा पशु जो पहले मरते थे, जैसे पिछली बात करें, पहला जब से बीमारी अब के बाद कितने मरने लगे? बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा। हाँ, पहला कम थे, अब बीमारी के वजह से काफ़ी फर्क पड़ रहा है। जी, तो जैसे हर रोज़ की अगर एवरेज करें तो कितने का हर रोज़ लेके आते हैं इधर तो दबाते बस हैं? 25-30। 25-30। हाँ, आज का दिन तो 31 थी। आज 31 थे। जी। जी, और अब जैसे पहले की बात करें तो कितने लगभग आते थे पहले? पहला ये 18-20 की एवरेज थी, ज़्यादा बीमारी की वजह से ज़्यादा बढ़ गए। जी, जी। जो ये नई बीमारी है लंपी। हाँ जी, हाँ जी, ये फोड़े से होता है ना। जी, जी, हाँ जी, जी। हाँ जी, उससे। तो ये कहाँ से लेके आते हैं आप, मतलब शहर के ये अंदर? पूरा शहर में है जी। किसी का भी आम आदमी का फोन आ जाए, गौशाला से आ जाए, किसी एमसी का आ जाए, कई बार हमारे अफसर भी करते हैं। ये साहब ने बहुत बढ़िया टीम बना रखी है, भाई जहाँ भी हो, किसी टीम हो, तुरंत पहुँचो। तो ये शहर के 31 वार्डों के अंदर ही एरिया के अंदर, नगर परिषद के एरिया के अंदर ही है या बाहर के भी कोई main ऐसा road है पे जी, एरिया के? अब तो इस साल हो रहा है ये नगर परिषद का रिया ना जो वो टेंड हो रहा है हमारे पे, वहीं से बहुत बाहर ज़्यादा हो रही है। जी। जी। तो जो नगर परिषद की सीमा है उसके अंदर लगभग आज जो है 31 पशु आए हैं हाँ जी जी। आज, और कल कितने आए थे लगभग? कल ये 25-30 कल आए। 25-30 के आसपास कल आए थे जी। 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 तो काम बढ़ गया। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर फिर? यहाँ पे खड्डा खोदते हैं, खड्डा कितना बड़ा खड्डा खोदते हैं और क्या? कम से भी कम 10-12 फुट गहरा गहरा खड्डा। और 5 फुट चौड़ा और 10 फुट की लंबाई हो जाए खड्डे की। उसमें क्या था कि 10-12 पशु इकट्ठे आ जाए, जी। बार बार जेसीबी पे चक्कर नहीं लागे जाते, वो थोड़ा भर जाता है, उसमें मट्टी गेड़ देते हैं, नमक गेड़ के मट्टी गेड़ दें। नमक वगैरह गिरते हाँ जी, हैं हाँ जी, ताकि बदबू ना हो। हाँ जी। जी। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? अभी 1 तारीख से शुरू है। पहला ठेकेदार था, हम्म। वो ठेकेदार उठा ले करता, अभी उसका ठेकेदार का टेंडर कैंसिल हो गया, इसकी वजह से नगर पालिका की तरफ से करना पड़ा। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी कर रहे हैं? जी जी। जी ठीक। कौन सी जमीन है इसके लिए अलॉट की गई है प्रॉपर? कहाँ पर है जगह ये? ये नंदी गौशाला के पास। नंदी का? जी। कितनी की जगह दी गई है, कितने एकड़ कुछ? वो तो इसका क्या कितना क्या जी, 4 से 5 किले होंगे। हो गए इतने तो जी, 4-5 किले तो हो गए लंबाई का, सब तो वहाँ से लग गए थे, दबते दबते हो रहा है लिए जी, देखो। ठीक है।